तो आज का वीडियो हम इस टॉपिक पर बना रहे हैं कि अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, 2 साल के बच्चों को स्विमिंग कैसे सिखाना है। काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रेनिंग्स होते हैं आजकल और उसमें बराबर सिखाते भी नहीं हैं। एक तो एक टीचर के साथ में कई सारे बच्चे होते हैं और अलग अलग देशों में ट्रेनिंग होते हैं, भारत में भी होते हैं, यहाँ यूएस में भी होते हैं। तो एक तो काफ़ी लंबी लाइन रहती है और बच्चे सीख भी नहीं पाते हैं। साल साल, डेढ़ डेढ़ साल जाते हैं क्लासेस और बराबर से स्विमिंग करना आता भी नहीं है। तो जब मैं अपनी बच्ची को स्विमिंग सिखाने के बारे में सोच रहा था, तब 2 साल की थी, उसके भी पहले की बात है। तो क्या करना है, तो आज हमारे गोल्स 2 हैं। सबसे पहला तो कोई भी अपन काम शुरू करते हैं तो गोल परफेक्टली क्लियर होना चाहिए और जो भी काम करो एकदम फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करो, फुल मोटिवेशन के साथ करो। जो भी काम कर रहे हो, माइंडफुलनेस का प्रिंसिपल कहता है कि अपनी जान लगा दो उसको। तो गोल क्या है अपना? आज हमारा गोल ये है कि हम अपने बच्चों को पानी में कंफर्टेबल करें। सीखेगा नहीं सीखेगा वो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म ये है कि पानी में कंफर्टेबल होना, एंजॉय करना, फुल अच्छे तरीके से एंजॉय करना, एकदम निश्चिंत होकर, बिना डर के। और ऐसा होना बच्चा कि आपको बोले कि हमें बाहर निकलना नहीं है, आपको उसको ज़बरदस्ती निकालना पड़े पानी में से, जो कि मेरी बच्ची के साथ होता था। एक बार हम उसको लेके जाते थे, बाहर निकलती नहीं थी और जैसे ही शाम हुआ नहीं बोलती थी कि स्विमिंग करने जाना है, स्विमिंग 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 करके चालू कर देती थी। तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हुआ। लॉन्ग टर्म गोल ये हुआ कि वो किसी भी तरीके की सपोर्ट के बिना, ना किसी लाइफ जैकेट, ना किसी टाइप का सपोर्ट, आप भी पास में आप नहीं रहेंगे। ऑब्वियसली आप सुपरविज़न तो करेंगे ही दूर से, लेकिन किसी टाइप के सपोर्ट के बिना वो कंफर्टेबली फॉर इनडेफिनेट पीरियड स्विम कर सके। तो शुरू करने के पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। तो पतंजलि योग सूत्र के 4 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में 30वां श्लोक इंग्लिश में बोलूँगा। Disease, mental laziness, doubt, lack of enthusiasm, lethargy, clinging to sense enjoyments, we can say distractions, false perception, non-attaining of concentration, and falling away of the state of concentration when attained. These are the obstructing distractions. बीमारी, मन की कमजोरी मतलब तमस, शक अपने आप पर, एंथुजियाज़म की कमी होना मतलब उत्साह की कमी होना, थकान, आलस्य और फालतू डिस्ट्रैक्शंस के पीछे समय बर्बाद करना और गलत तरीके की सोच, समझ नहीं आना कोई चीज़, और इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट मतलब आप किसी एक टॉपिक पे फोकस तरीके से सोच नहीं सकते, उसमें डीप गहराई में जा नहीं सकते, रिसर्च नहीं कर सकते। कोई भी काम करने का बेस्ट तरीका क्या है, वो आप उसको गहराई में जाके जान कर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो ये है ऑब्स्ट्रैक्शंस। और इसका रेमेडी क्या है? 32वें श्लोक में है, प्रैक्टिस ऑफ वन सब्जेक्ट शुड बी मेड। मतलब आप किसी भी चीज़ में गहराई में जाइए, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसको समझिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो ठीक है, फिर हम शुरुआत करते हैं। तो स्विमिंग पे आते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो बच्चों को पानी में कंफर्टेबल करना है, उसके लिए आपको स्विमिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको स्विमिंग आएगी तो आप जिस तरीके से स्विम करते हैं आप उसको उस तरीके से नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि आप बड़े हैं, वो बच्चा है। और कोई भी मनुष्य होता है, वो उसके अंदर स्विम करने की क्षमता रहती है। बस थोड़ा उसके फियर पे, डर पे काबू पाना होता है, कॉन्फिडेंस दिलाना होता है, और कुछ तौर तरीके होते हैं जो प्रैक्टिस के साथ वो अपने आप सीखता है। तो और जितना ज़्यादा बच्चा छोटा होगा उतना जल्दी उसको स्विमिंग अच्छा आएगा, उतना अच्छी तरीके से स्विम कर सकता है। जितना हम बड़े होते जाते हैं उतना हमारे अंदर की जो शक्ति है और हमारे अंदर की जो स्किल्स है, हमारे अंदर डर पैदा होता है, आलस्य पैदा होता है, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, ये जो भी पतंजलि योग सूत्र में ऑब्स्ट्रक्शंस बताए गए, वो जैसे उम्र के साथ बढ़ते रहते हैं। उस कारण की वजह से जितना बच्चा छोटा होता है उतना अच्छे से स्विम कर सकता है। तो अब सबसे पहले कि बच्चे को पानी में आपको लाइफ जैकेट ख़रीदना पड़ेगा। तो इसमें अलग अलग टाइप के लाइफ जैकेट आते हैं।
आप शुरुआत में बच्चे को इस टाइप का लाइफ जैकेट सही रहेगा, जिसमें कि हैंड के फ्लोटर्स रहते हैं। आप उसको ऐसे टंगा के, ऐसे इस टाइप की लाइफ जैकेट को टंगा के उसके हाथ को भी सपोर्ट मिलता है और इस तरीके से वो काफ़ी सपोर्ट रहता है। आप देखेंगे कि बड़ों का लाइफ जैकेट कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें हाथ का सपोर्ट नहीं रहता है, तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ गिर सकता है बच्चा, ठीक है। और गिर के पानी नाक में चला गया कुछ भी, मतलब ठीक है वो तैरेगा, लाइफ जैकेट उसको पानी के ऊपर रखेगा, लेकिन वो मुंह के बल गिरेगा या पीछे गिरेगा तो उसके कान में नाक में पानी जाएगा, वो तड़पेगा, उसको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो ये जो लाइफ जैकेट है उसके हाथ को सपोर्ट देगा तो वो कंफर्टेबली तैर सकता है। इसके बावजूद भी कई बार बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, इसके बावजूद, इसके होते हुए भी वो इधर उधर हिल डुल सकता है। तो शुरुआत में आपको एक आध दिन उसको जस्ट पानी में कंफर्टेबल कराना है, उसको बस टाइम स्पेंड करो पानी में और टेंशन मत लो। डर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो बच्चा वो कॉन्फिडेंस पकड़ेगा और उसको समझ में आएगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे को सिखा रहा है वो भी ये कर पा रहा है। तो जितना हो सके पानी में टाइम स्पेंड करो, उसको कंफर्टेबल करो, खेलो उसके साथ, उसको जो चीज़ पसंद आता है, मतलब मस्ती करनी है उसको, जैसे भी टॉयज़ ला के दो उसके लिए, और उसको बस अपने डर से और हेजिटेशन से ध्यान हटा के किसी इंटरेस्टिंग चीज़ में, बॉल हो या किसी भी टाइप के गेम्स हो, पहले एक आध 2 दिन जो भी है उसको इस टाइप की लाइफ जैकेट में कंफर्टेबल कीजिए। और ऑब्वियसली आप अपने साथ में होल्ड करेंगे उनको, बच्चों को, धीरे धीरे आप उसको अकेला छोड़ दीजिए और थोड़ा आप सिखाइए उसको पानी में कैसे पैर मारना है वगैरह करके बताइए, और धीरे धीरे वो अपने आप बच्चा पकड़ेगा। और पहला स्टेज ये रहेगा कि वो इस टाइप की लाइफ जैकेट में कंफर्टेबल हो सके अपने आप से, बिना आपके सपोर्ट के। और इसमें आपको बड़ी हिम्मत लगेगी, आप उसको अकेला कैसे छोड़ेंगे। कई माँ बाप बहुत, खास करके माएँ काफ़ी अटैचमेंट रहता है बच्चों को, और बाप को भी रहता है, लेकिन बाप में थोड़ी हिम्मत रहती है, तो फादर के लिए इजी रहता है कि वो बच्चे को लाइफ जैकेट में ऐसा, वंस ही हैज़ मेड श्योर कि भाई वो डूबेगा नहीं, दूर से उसको निरीक्षण करके थोड़ा छोड़ के अपने आप उसको स्ट्रगल करने दो, क्योंकि जब तक वो अपने आप स्ट्रगल नहीं करेगा तब तक वो सीखने नहीं वाला। क्योंकि अंदर की जो शक्ति होती है उसके अंदर है सर्वाइवल स्ट्रेंथ है, मतलब जीने की क्षमता हर किसी के अंदर है। आप उसको दूर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये लाइफ जैकेट बना ही इसलिए है कि वो डूबेगा नहीं बच्चा। ये लीगल लाइबिलिटी रहती है लाइफ जैकेट बनाने वालों पे। ये पहन के अगर कोई बच्चा डूब गया तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो बहुत साइंटिफिक टेस्ट करके बनाते हैं, वो नहीं डूबेगा, कुछ नहीं होगा। तो आप उसको अकेले दूर में वो अपना स्विमिंग कर रहा है बच्चा, ध्यान से देखिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस दीजिए उसको। जैसे ही उसने कुछ अच्छे से किया उसको आप एकदम सपोर्ट कीजिए, तारीफ़ कीजिए उसकी। अब एक बार उसने वो स्टेज पार कर लिया, अब दूसरा जो है इस टाइप का लाइफ जैकेट ढूंढिए। ये एक प्रॉपर बड़े लोग जैसा पहनते हैं वैसा ही एक लाइफ जैकेट है, बट इसमें खास बात है, इसमें फ्लोटर्स हैं। आप देखेंगे कि इसमें आप ये जो फ्लोट्स है जिसकी वजह से लाइफ जैकेट तैर रहा है, ये एक एक करके निकाल सकते हैं इसके अंदर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पहले तो आप पूरा का पूरा इसमें सारे के सारे फ्लोटर्स डाल के आप इसके अंदर उसको स्विमिंग कराएंगे। जैसे ही वो कंफर्टेबल होता रहेगा आप एक एक करके इसको निकालते जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है, बिना लाइफ जैकेट के तैरना। तो बट दैट इज़ काफ़ी टाइम लगेगा, उस चीज़ को आप धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको लेके आप उसको पिनाइए, और शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल रहेगा, आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुंह के बल गिरेगा, पीछे गिरेगा। तो जितना हो सके उसको कॉन्फिडेंस दीजिए, टाइम स्पेंड करने दीजिए उसको, धीरे धीरे उसको टेस्ट कीजिए, थोड़ा सा अकेला छोड़िए। फिर आपको जब लगेगा कि हाँ ऐसा टाइम आ गया है कि 1 मिनट तक रह सकता है बच्चा अकेला इसके साथ में, आप दूर से उसको देख रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं आ बेटा आ, काफ़ी रोएगा बच्चा, आपको काफ़ी दिल दहलेगा कि भाई इतना मैं क्रूर कैसे हो सकता हूँ कि मैं उसको अकेला छोड़ूँ। लेकिन आपको दूर रहना है, देखना है सेफ्टी के लिए, लेकिन उसको अपने आप करने दीजिए। शुरुआत में थोड़ा हैंड होल्डिंग करके उसको कंफर्टेबल कराना ज़रूरी है। 1 दिन तक, मतलब घंटा भर उसको कीजिए। फिर नेक्स्ट दिन आप उसको धीरे धीरे करके आप उसको अकेला रहने दीजिए। फिर एक बार ऐसा वक्त आएगा जब वो थोड़ा स्ट्रगल होने के बाद में अपने आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा, सिर्फ इस लाइफ जैकेट के साथ, बिना आपके सपोर्ट के। आप उसका हाथ नहीं पकड़ रहे हैं, पैर नहीं पकड़ रहे, कुछ भी सपोर्ट नहीं दे रहे, दूर खड़े हैं आप, और वो अच्छे से पानी में स्विमिंग कर रहा है या कर रही है।
बस आपका स्टेज 2 क्लियर हो चुका है। अब वो इस लाइफ जैकेट के साथ कंफर्टेबली स्विम कर सकता है। अब उसको करने दीजिए स्विम, 4-5 दिन तक कंटिन्यूसली करने दीजिए। हर बार आप आएंगे स्विमिंग पूल, बच्चा स्विम करेगा, एंजॉय करेगा। लेट द किड बी वेरी कंफर्टेबल इन वाटर। बहुत मौज कर रहा है, ऐसा स्टेज आना चाहिए कि वो रोज़ आपको बोलेगा, या आप वीकेंड करते हैं तो हर वीकेंड बोलेगा कि नहीं अभी मुझे स्विमिंग जाना है। और जैसे ही आप पानी में जाएंगे इतना उसको मज़ा आना चाहिए कि वो बोले कि मुझे बाहर निकलना नहीं है, और आपको ज़बरदस्ती उसको निकालना है कि आपको घर जाना है। धीरे धीरे करके आप फिर एक एक करके फ्लोटर्स निकालिए, और वो थ्रेशोल्ड पे रखिए कि अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है लेकिन कर पा रहा है। क्योंकि वो थ्रेशोल्ड रहेगा तो वो थोड़ा प्रेशर लगाएगा बच्चा सीखने के लिए, और वो उस थ्रेशोल्ड को समझ के एक एक फ्लोट निकालिए। उसको स्ट्रगल भी नहीं लगना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा निकाल लेंगे फिर वो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या स्ट्रगल करेगा, डर लगेगा उसको, तो उसको मज़ा नहीं आएगा। तो वो बराबर पॉइंट पे होना है कि उसको चैलेंज भी अच्छा मिल रहा है, मतलब उसको मज़ा भी आ रहा है क्योंकि उसको मेहनत करनी है, और जब वो कर पाएगा तो उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो उससे ब्रेन में जो एक डोपामिन जिसको बोलते हैं हार्मोन, वो उसका साइकिल शुरू हो जाता है। एक चैलेंज है, उसको अचीव किया, एक मकसद है, उसको अचीव किया तो खुशी मिली, तो उसको मज़ा आना शुरू हो जाता है। फिर वो एक्टिविटी में उसको एक पैशन बन जाता है। तो आपको इस तरीके से करना है। और अगर कुछ भी आपको क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। थैंक यू।